हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब होता है कि उनमें दो साइड बराबर होगी। ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। मैं अगर डायग्राम दिखाऊँ आपको तो ये दिया ABC दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है AB इज इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और AD इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो कितना 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं AD का एक ड्रॉ करती हूँ। ये रहा, मैंने एक ए से लेके यहाँ पे पॉइंट D नाम दे देती हूँ। तो मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे ये जो एल्टीट्यूड है ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें सो दैट करना है, जो पहला करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, सॉरी AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। इसका मतलब ये है कि ये साइड्स हमें क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो हमें हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे एक तो 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। और इसकी जो हाइपोटेनियस, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। एक ये हो गया और यहाँ पे भी देखो वही है, सेम बराबर है। और दूसरा मतलब ये देखो, ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, RHS, राइट। जो यहाँ पे राइट हाइपोटेनियस साइड था ना, वहाँ पे RHS हमने कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था। किसी भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री है, उसके सामने वाली जो हाइपोटेनियस है वो बराबर है। और जो अदर दो साइड बच रही हैं, ये जो दोनों साइड्स बच रही हैं, इन दोनों साइड में से अगर कोई साइड इक्वल है तो बराबर है। तो इसमें देखो ये दोनों में कॉमन है और यहाँ पे इसकी हाइपोटेनियस और इसके ये भी बराबर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम RHS से इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल AB A, एक मिनट, हाँ ABD एंड ट्राइंगल ACD ये हो गया। अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन है। और जो हमारा ये एंगल दिया हुआ कितना, 90 डिग्री, तो एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, एंगल ADC ये कितना है, 90 डिग्री है। ये हो गया। और AD दोनों में कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD। तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, किस रूल से, बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो हमें और क्या प्रूफ करना है, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, तो ये कैसे हो जाएंगे, बराबर बाई CPCT से। तो अगर ये एंगल बराबर है तो यहाँ पे दूसरा जो प्रूफ करने के लिए बोला है, ये तो पहला प्रूफ हो जाएगा। पहला प्रूफ क्या होगा, अच्छा नहीं, ये हमने ट्राइंगल क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि AD बाइसेक्ट BC। AD बाइसेक्ट BC मतलब ये जो साइड है ये बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी। देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD, कैसे, बाई CPCT से। तो ये अपना पहला प्रूफ है, पहला प्रूफ था BD इज इक्वल टू CD। ये हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। तो ये हम BD इज इक्वल टू CD क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं बाई CPCT से। तो पहला ही बोल रहा है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो हो गया, पहला प्रूफ हो गया। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो AD बाइसेक्ट BC।
और दूसरा जो दिया है AD बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A का मतलब ये है, ये जो दोनों एंगल, ये जो लाइन है AD, ये बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी प्रूफ किया है BAD इज इक्वल टू CAD। तो ये है सेकंड का, तो ये हो जाएगा बराबर बाई CPCT से, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो ये भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। मीडियन का मतलब होता है कि आप मतलब वो उसके जो मिड पॉइंट, मतलब कोई भी साइड है और हमने मीडियन खींचा हुआ है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। of one triangles ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of PQR, so that आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ है ABC एंड PQR दिया हुआ है, ABC PQR दिया हुआ है। उनमें बोल रहा है कि AB और जो BC है और AM, AB वो बराबर है PQ के और जो BC है वो बराबर है QR के, और जो यहाँ पे मीडियन AM है वो बराबर है मीडियन दूसरे ट्राइंगल का है PN के। ये आपको दिया है और आपको सो दैट करना है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये आपको क्या कराना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके मतलब आपके पास क्या क्या है, क्या क्या गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ ABM और PQN, ये दोनों ट्राइंगल लेती हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें से एक साइड तो ये मिल रही है और एक साइड ये मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये तीसरी जो है ना पूरी बराबर है BC, ये BM की बात नहीं कर रहा है, ये पूरा BC की बात कर रहा है और QR की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ इन ट्राइंगल में, अगर मैं ABC में बोलूँ, ये जो BC है ये BC है, ठीक है, ये पूरा बराबर है, तो क्या ये दो इक्वल, मतलब ये तो मीडियन हो गया ना, AM क्या है अपना मीडियन है, तो ये जो हाफ ऑफ, मैं BM को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ BC लिख सकती हूँ कि नहीं, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। BM इज इक्वल टू ये मीडियन हो जाएगा, तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि इन ट्राइंगल अगर मैं बोलूँ कि ABC, यहाँ पे ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC में देखो, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ये तो आपका मीडियन हो गया, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो BC है, मतलब मैं इस BC को क्या लिखना चाहती हूँ कि मैं इसको अगर BM मुझे लिखना हो तो BM को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो BM इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, हाफ ऑफ BC। समझाती हूँ मैं दूसरे तरीके से। मान लेते हैं कि अगर इसकी जो लेंथ है वो 8 है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है, और यहाँ पे अगर ये मीडियन दे दिया है तो मतलब ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, ये देखो 8 है, ये 4 है, ये 4 है, मैं क्या लिख रही हूँ, BM, जो BM लिख रही हूँ वो हाफ ऑफ BC लिख रही हूँ, मतलब कि हाफ BC की लेंथ कितनी है 8, और इसका जो हाफ करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने वही टर्म लिखा है, हाफ ऑफ BC, मतलब BM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ BC लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से अगर आपको लिखना है तो यहाँ से BC इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2BM हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देती हूँ। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अगर PQR में देखोगे वही काम यहाँ इसमें भी करना है। PQR में ये भी मीडियन है, तो मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, QN बराबर क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ QR। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे लिखना है QR की वैल्यू, तो QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QN लिख सकती हूँ, QN। तो यहाँ से मैं इक्वेशन 2 ले लेती हूँ, एंड मुझे गिवन है कि BC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, तो BC की जो वैल्यू है वो लिखो 2, BC की वैल्यू क्या है 2, BM एंड इज इक्वल टू जो इसकी यहाँ पे QR की जो वैल्यू है वो लिखो, क्या दिया हुआ है 2QN।
ठीक है, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से आपको निकल के आएगा BM इज इक्वल टू QN। ये रहा। ये थोड़ा शॉर्ट में भी हो सकता है बट मैंने थोड़ा लेंदी बताया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। ठीक है, देखो BM इज इक्वल, मैंने इतना क्यों निकाला इसको, क्योंकि मुझे ये दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर ये दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो एक साइड ये थी, एक साइड ये थी, लेकिन ये नहीं था, तो हमने यहाँ से ये बस इसको यूज़ करके यहाँ पे BM इज इक्वल टू QN निकाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखो, ओके, मुझे वापस डायग्राम एक बार बनाना पड़ेगा। वेट, ओके, मैंने ये डायग्राम बना दिया है। अब क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। तो हमने ऊपर ये जस्ट प्रूफ किया, क्या दिखाया है, BM इज इक्वल टू QN। ठीक है, ये हमने दिखाया। तो इन ट्राइंगल, अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, ABM PQN। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर है, ये साइड की दूसरे ट्राइंगल में PQ। तो ये हमें क्या था, गिवन था। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ BM इज इक्वल टू QN, ये हमने क्या किया, प्रूफ किया, जस्ट उसके ऊपर मैंने जस्ट प्रूफ किया। ठीक है, तीसरी जो साइड है वो AM इज इक्वल टू PN, ये जो मीडियन थी ये भी क्या था, बराबर था, ये भी हमें गिवन दिया हुआ था कि दोनों मीडियम बराबर है। ठीक है, तो मीडियन, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या हो गया, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये कैसे हुआ, बाय साइड से। ठीक है, ये क्या हो गए, बराबर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, सेकेंड पार्ट, एक मिनट मैं देखती हूँ। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये हमें दिखाना है। ABC PQR, ये हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो हमें क्या क्या गिवन है, AB, एक तो AB PQ के बराबर है, पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, BC QR के बराबर है, और कुछ है, और कुछ नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है, ये वाला जो एंगल है हम इस एंगल के बराबर कर देते हैं। बराबर तो है ही, क्योंकि हम बाई CPCT से कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये कैसे हुआ, बाई CPCT से। ठीक है, ये कैसे एंगल्स हो गए, बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पे अभी इसको यूज़ करके मैं इस ट्राइंगल्स को क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट करूँगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल मैंने देखा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन था। ठीक है, ये हमें क्या था, गिवन था। और जो दूसरा BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमें गिवन था। ठीक है, और जो हमें ये एंगल हमने जो प्रूफ किया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, हमने ये भी हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड से होगा, साइड एंगल से नहीं, ये साइड एंगल साइड से होगा। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ।